थे, आपकी निगाहे इनायत की वजह से वो तमाम गुनाहगार नेक साले और मुत्तकी परहेजगार बन गए। गरीब नवाज की वो अजीम हस्ती है कि जिसे तारीख इस्लाम में जितने लोग मेरे गरीब नवाज के हाथ पर मुसलमान हुए, इतने लोग किसी और वली के हाथ पर मुसलमान नहीं हुए। हिंदुस्तान के मौरखीन से लेकर के बदअकीदा मुसन्निफीन तक तमाम का इस बात पर इत्तिफाक है, तमाम लोग इस बात पर मुत्तफिक है कि गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हो के हाथों पर 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़कर के इस्लाम की अजीम नेमत को हासिल किया। मेरे गरीब नवाज की वो शान है कि जब दरबारे रिसालत में आप हाजिर होते हैं तो अल्लाह के प्यारे हबीब के मज़ारे अक़दस से आवाज आती है। आपने जब सलाम किया तो अल्लाह के प्यारे हबीब आपके सलाम का जवाब देते हैं और सलाम के जवाब को देने के साथ साथ कुतुबुल मशाइख बहरो बर का लक़ब भी अता फरमा दिया। यानी वो लोग, यानी वो मशाइख जो बहरो बर के कुतुब कहलाए जाते हैं, जिन मशाइख को बहरे बर का कुतुब कहा जाता है, अगर उन तमाम का कोई कुतुब है तो अगर उन तमाम का कोई कुतुब है तो वो गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हो है। गरीब नवाज की विलादत पूरे आलम इस्लाम के लिए बाइसे रहमत थी। आपकी वालिदा इरशाद फरमाती है, जब गरीब नवाज मेरे वतने अक़दस में तशरीफ लाए, जैसे कि गरीब नवाज मेरे वतने अक़दस में आए, मैं बड़े प्यारे प्यारे ख्वाब देखा करती थी, बड़े अच्छे अच्छे ख्वाब देखा करती थी। मेरे घर में अल्लाह की रहमतों का, बरकतों का नुज़ूल होने लगा, मेरे घर में अल्लाह की रहमतें नाजिल होने लगी। आपके वतने अक़दस में आने के बाद जो लोग हमारे मुखालिफ और दुश्मन थे वो तमाम के तमाम हमारे दोस्त और सज्जन बन गए हैं। आगे आपकी वालिदा इरशाद फरमाती है कि जब गरीब नवाज मेरे वतने अक़दस में आए तो जैसे कि रात का आलम आता, मैं अपने वतने अक़दस से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं सुना करती थी। ला इलाहा के मेरे वतने अक़दस के अंदर कोई कलमे शरीफ का विर्द कर रहा है, कलमे शरीफ की ज़रबे लगा रहा है, मैं बड़ी हैरानो परेशान रहा करती थी, बड़े शशोपंज के आलम में रहा करती थी। एक दिन बारगाहे रब में मैंने अर्ज किया, ऐ रब्बे कदीर ये तो बता दे, ये आवाज़ें देने वाला कौन है, ये आवाज़ें कौन देता है। पर्दाए गैब से आवाज़ आती है, ऐ मुकद्दस खातून तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुझे हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐ मुकद्दस खातून सुन ले, तेरे वतने अक़दस में जो बच्चा है, तेरे वतने अक़दस में जो बच्चा परवरिश पा रहा है, वो बच्चा मेरा नेक और बरगज़ीदा बंदा है। वो बच्चा तेरे वतने अक़दस में रह करके मेरे हबीब का और मेरा जिक्र किया करता है, तेरे वतने अक़दस में रह करके मुझे मना रहा है। मेरे प्यारे, अब अगर यहाँ पर कोई बदअकीदा एतराज़ कर दे, अगर कोई मसलके आला हज़रत के खिलाफ अकीदा रखने वाला एतराज़ कर दे कि अभी तो गरीब नवाज माँ के वतन में है, माँ के शिकम में है, तो कलमे शरीफ का बिर्द कैसे करने लगे, कलमे शरीफ की ज़रबे कैसे लगाने लगे, तो आओ उन बदअकीदों का जवाब देने के लिए हम थोड़ी देर के लिए दिल्ली की सरजमीन पर चलते हैं। दिल्ली की सरजमीन पर एक ऐसी जात रहती है जिसे सुन्नी तो मोहब्बत करते ही है, लेकिन उनसे वहाबी और देवबंदी भी बड़ी अकीदत रखते हैं और उनके इस वाक़ये को तस्लीम भी करते हैं। वो जात है जो दिल्ली की सरजमीन पर रहती है, उसे पूरी दुनिया के लोग शाह वलीउल्लाह मुहद्दिसे देलवी के नाम से जानते हैं। शेख अब्दुल रहीम ने एक किताब लिखी, आपकी सवाने हयात के ताल्लुक से एक किताब लिखते हैं, उसमें आपका एक वाक़या नकल फरमाते हैं। शेख अब्दुल रहीम लिखते हैं कि जब हजरत हुजूर मुहद्दिसे देलवी अपनी माँ के शिकम में थे, आपके दरवाजे पर एक साइला ने आकर के दस्तक दी। साइला ने खाने का सवाल किया, आपके वालिदे मोहतरम उठते हैं, उठने के बाद एक रोटी अपने घर से निकालते हैं, रोटी के 2 टुकड़े कर दिए हैं, एक जाकर के साइला को दे दिया है, दूसरा वापस घर में लेकर के आए हैं। वो साइला रोटी का टुकड़ा लेती है, आपके दरवाजे से जैसे कि चंद कदम आगे बढ़ी, आपके वालिद फिर दरवाजे के पास आते हैं। आने के बाद दोबारा साइला को बुलाते हैं, जब दोबारा साइला को बुलाया है, रोटी का दूसरा टुकड़ा भी साइला को अता कर दिया है। अब वो साइला दूसरा टुकड़ा लेकर के आपके दरवाजे से आगे चलती है, जैसे कि चंद कदम आगे चली है, जैसे कि चंद कदम बढ़ाए हैं, आपके वालिद फिर से आते हैं, फिर से तीसरी मर्तबा उसे आवाज देते हैं। आवाज देने के बाद घर में जितनी रोटियां थी तमाम की तमाम साइला को अता कर दी है, सारी रोटियां साइला
साइला को दे देते हैं। जब तमाम रोटियां साइला को अता करती है, जब तमाम रोटियां साइला को अता करती है, अता करने के बाद घर में तशरीफ लाते हैं और घर वालों को मुखातब करके कहते हैं, घर वालों को मुखातब करके कहने लगे, ऐ लोगों सुनो सुनो, ये बच्चा जो अपनी माँ के पेट में परवरिश पा रहा है, ये बच्चा जो अपने माँ के पेट में पल रहा है, ये बार बार मुझसे इशारे कर रहा था, बार बार मुझे आवाज दे करके कह रहा था, ऐ वालिदे मोहतरम, जितनी घर में रोटियां है वो तमाम की तमाम साइला को राहे खुदा में अदा कर दो। मैंने इसके कहने पर तमाम रोटियां साइला को अदा कर दी है। अब मेरे प्यारे फैसला आपके हाथ में है। जब शाह वलीउल्लाह एक अल्लाह के वली माँ के शिकम में रह करके ये मुलाहिजा कर सकते हैं कि मेरे वालिद ने रोटी के 2 टुकड़े करके एक साइला को दिया है, एक घर में रख लिया है। जब शाह वलीउल्लाह माँ के शिकम में रह करके अपने वालिद को रोटी के अदा करने पर तबादला ख्याल करा सकते हैं, तो बताओ जो हो शहंशाहों के शहंशाह, जो हो पेशवाओं के पेशवा, जिनको बारगाहे रिसालत से कुतुबुल मशाइख के बहरोबर का लक़ब अता किया गया हो, अगर वो माँ के शिकम से ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा शरीफ की ज़रबे लगाए तो इसमें एतराज करने की बात है। बाबा नारे तकबीर, अरे नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, दोनों हाथों को उठा ले, दोनों हाथों को, मसलके आला हजरत, ये है ख्वाजा का हिंदुस्तान, ये है मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे गौसियत, नारे गौसियत, हजरत मौलाना आसिम मंजरी साहब किबला, बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे जब शाह वलीउल्लाह माँ के शिकम से मुलाहिजा कर रहे हैं कि बाप ने रोटी के 2 टुकड़े करके एक साइला को दिया है, शाह वलीउल्लाह मुलाहिजा कर सकते हैं, तो जो कुतुबुल मशाइख बहरोबर हो, जो हिंदुस्तान के वलियों के सरदार हो, अगर वो माँ के शिकम से ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं बुलंद करे तो इसमें एतराज क्या बात आगे चली गई। मैं बयान कर रहा था, आपकी वालिदा फरमाती हैं, जब मोइनुद्दीन मेरे शिकम में आए ना, मेरे घर में बरकतें होने लगी, मेरे घर में बरकतों का नुज़ूल होने लगा। मैं बड़े प्यारे प्यारे ख्वाब देखा करती थी। जिस रात मोइनुद्दीन की पैदाइश हुई, ऐसा नूर आया, ऐसा नूर आया कि मेरा घर तो रोशन हुआ ही, लेकिन पूरा संजर रोशन हो गया। क्या बात, वजह से पूरा संजर मुनव्वर हो गया। यह है गरीब नवाज, यह है गरीब नवाज का मर्तबा। और आगे देखे, गरीब नवाज बचपन से ही गरीब नवाज थे, बचपन में ही गरीब नवाजी के आसार सब तमामी हजरात ने देखे। बचपन में ही गरीब नवाजी के नजारे नजर आने लगे। गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु का अखलाक इतना बुलंद था, इतना बुलंद था कि रिवायतों में आया है, बिल्कुल सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक का नूरानी परतव और शाकार नमूना। जो कोई गरीब नवाज से मुलाकात करता तो इतने अच्छे अखलाक के साथ उससे मुलाकात करते कि वो आपसे एक मर्तबा मुलाकात करने के बाद आपका दीवाना हो जाता, आपकी बातें किया करता था, आपका मस्ताना हो जाया करता था। मेरे गरीब नवाज बचपन से ही गरीब नवाज थे, बचपन से ही आपने गरीबों की मदद की है, बचपन से ही आप बेकसों का सहारा बन गए थे, बचपन से ही आप मजबूर और लाचारों के गमों को दूर करने लगे थे। गरीब नवाज का घर तमाम जमाने के सताए हुए लोगों के लिए दारुल अमान और दारुल करार था। तमाम जमाने के सताए हुए जब गरीब नवाज के घर पर आते थे तो उनकी फरियाद को सुना जाता था। हजरत गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हो, आपके अय्याम शीरखारी का जमाना है, आपके दूध पीने का जमाना है। आप अपनी वालिदा मोहतरमा की गोद में तशरीफ फरमा है और तशरीफ फरमा होकर के वालिदा की छाती से दूध नोश फरमा रखे हैं। इसी दरमियान एक औरत अपने दर्दो गम का फसाना सुनाने के लिए हजरत गरीब नवाज की वालिदा की बारगाह
बारगाह में आती है, आपकी वालिदा की बारगाह में हाजिर होती है, आपकी खिदमत में हाजिर होती है। होने के बाद गरीब नवाज की वालिदा के करीब बैठ जाती है। उस गरीब औरत के साथ एक बच्चा भी था, जो छोटा सा बच्चा था, शीरखार बच्चा था, नन्ना सा बच्चा था। अभी उस बच्चे की दूध पीने की उम्र थी। वो औरत आकर के गरीब नवाज की वालिदा के करीब बैठ गई है। मेरे गरीब नवाज आगोशे मादर में अपनी माँ की मुबारक छाती से दूध नोश फरमा रखे हैं। वो औरत अपने बच्चे को लेकर के बैठी है, उसका बच्चा उसकी गोद में है। थोड़ी देर के बाद अचानक बच्चा रोने लगा, अचानक बच्चा बिलखने लगता है, बच्चा तड़पने लगा। गरीब नवाज की वालिदा ने जब उस औरत के तड़पते हुए बच्चे को देखा, उस औरत के बिलखते हुए बच्चे को देखती है, गरीब नवाज की वालिदा उस औरत से इरशाद फरमाती है, ऐ औरत, तेरा बच्चा भूख की वजह से रो रहा है, तेरा बच्चा भूख की वजह से तड़प रहा है, तेरे बच्चे को भूख ने निढाल कर दिया है, इसलिए इसकी आंखों से आंसू जारी हो गए हैं। जैसे ही गरीब नवाज की वालिदा ने इतना इरशाद फरमाया ना, वो औरत रोने लगती है। उस औरत की आंखें बरस पड़ी, उस औरत की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, उसकी पलकें नमनाक हो जाती है। गरीब नवाज की वालिदा ने हैरत से पूछा, ऐ औरत रोती क्यों है, ऐ औरत बता तेरे रोने की वजह क्या है। अर्ज करने लगी, ऐ सैयदा, आप नहीं जानती हो, मेरे आज कई रोज हो गए हैं, मैं फाके के साथ अपनी जिंदगी गुजार रखी हूँ, फाके के साथ अपनी जिंदगी बसर कर रखी हूँ, फाके के साथ मेरी जिंदगी के अय्याम गुजर रखे हैं। ऐ सैयदा, आज कई रोज हो चुके हैं, मेरे हलक के नीचे एक अनाज का दाना नहीं गया है, बस यही वजह है कि मेरी छातियों का दूध खुश्क हो गया है, मेरी छातियों में दूध नहीं रहा है, और इसी वजह से मेरा बच्चा भूख की शिद्दत से तड़प रहा है, भूख की शिद्दत से रो रहा है। उधर औरत अपने दर्दो गम का फसाना हजरत गरीब नवाज की वालिदा की बारगाह में अर्ज कर रखी थी। इधर हजरत गरीब नवाज, अय्याम शीरखारी का जमाना है, दूध पीने का जमाना है, आगोशे मादर में तशरीफ फरमा है। जैसे कि उस औरत की दर्द भरी दास्तान को सुनते हैं, उसकी गम भरी दास्तान को सुना है, गरीब नवाज ने दूध पीना बंद कर दिया है और अपनी छोटी छोटी नन्ही मुबारक उंगली से उस गरीब औरत के बच्चे की तरफ इशारा फरमा रखे हैं। जब आपकी वालिदा ने अपने बेटे हसन के इस इशारे को देखा, आपकी वालिदा समझ जाती है कि मेरा बेटा हसन कहना चाहता है, ऐ माँ, इस गरीब औरत के बच्चे को दूध पिला दे, मुझसे इसका रोना नहीं देखा जाता, मुझसे इसका तड़पना नहीं देखा जाता, मुझसे इसका बिलखना नहीं देखा जाता है। ऐ माँ, इस गरीब औरत के बच्चे को दूध पिला करके इसकी भूख को बुझा दे, मैं इसका रोना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इसका भूख से तड़पना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। सरकारे गरीब नवाज की वालिदा ने जब अपने बेटे हसन के इस इशारे को देखा है, सरकारे गरीब नवाज की वालिदा उस औरत के बच्चे को दूध पिलाने लगती है। जैसे कि वो औरत का बच्चा दूध पीता है, भूख से जब भूख उसकी मिट जाती है, बच्चे का भूख मिट गई है, सरकार गरीब नवाज देखते हैं कि बच्चे की भूख मिट गई है, मेरे सरकार गरीब नवाज के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। उधर बच्चे की भूख मिटी है, बच्चा मुस्कुरा रहा था और गोया के यूं कह रहा था, जिसकी शायर यूं तर्जमानी कर रहा है कि सुनाने अपनी बर्बादी के ये अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते, हमेशा भीख हमने तो इसी चौखट से पाई है, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते। मेरे प्यारे बताओ, जो गरीब नवाज आगोशे मादर में रह करके, माँ की गोद में रह करके एक बच्चे का रोना बर्दाश्त नहीं कर सकते, और बताओ आज वो गरीब नवाज कैसे हम फकीरों का रोना बर्दाश्त कर सकते हैं। अरे जाओ उनके दरबार में अपनी फरियादें पेश करो, मेरा यकीन कहता है कि उनके दरबार में जाने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता है, उसकी मुरादें लेकर के आता है। इसलिए अल्लामा हसन कहते हैं, ख्वाजा-ए हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजा-ए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने औलिया इकराम, जश्न ख्वाजा गिरी नवाज, असमत ख्वाजा गिरी नवाज, मौलाना आसिम मंजरी साहब किबला। कभी महरूम नहीं, वाह वाह वाह, मोहब्बत से बोले, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। ये शान गरीब नवाजी देखो कि अय्याम शीरखारी में भी किसी बच्चे का रोना बर्दाश्त नहीं है मेरे गरीब नवाज को। तो अगर आज हम फकीर
उनके दर के मंगते उनकी बारगाह में अपनी फरियाद लेकर के जाएंगे तो गरीब नवाज हमारी फरियाद को नहीं सुनेंगे? अरे हमारा तो यकीन है, हमारा ईमान है कि औलिया अल्लाह अपनी कब्रों में जिंदा, और जो उनको सदा लगाता है उसकी सदाएं सुना करते हैं, उनसे जो मांगता है उसे दिया करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे गरीब नवाज की सीरत तो हम बहुत पढ़ते हैं, लेकिन क्या कभी हमने उनकी सीरत पर अमल किया? उनकी सीरत पर अमल करने की कोशिश की? वक्त बहुत कम है मेरे पास, बस एक बात अर्ज करता चलूं। जिस तरह गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बेकसो मजबूर गरीबों की मदद की है, अगर आप भी इस्तिताअत रखते हैं तो गरीब नवाज के तालीमात पर अमल करते हुए गरीबों की मदद करें, उन गरीबों का सहारा बने। इसलिए कि बस आखिरी बात मोहब्बत के साथ सुन लें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई बंदा किसी के दरवाजे पर अपनी आस लेकर के जाए, अपनी उम्मीद लेकर के जाए, और जिसके दरवाजे पर उसने दस्तक दी है, जिसके दरवाजे पर उसने अरीज़े पेश किए हैं, वो इंसान ये जानता है कि ये जो फरियाद लेकर के आया है, मैं इसकी फरियाद को पूरा कर सकता हूँ, मैं इसकी आस को लगा सकता हूँ, मैं इसकी उम्मीद को पूरा कर सकता हूँ। लेकिन वो शख्स इस्तिताअत रखते हुए भी अगर उस इंसान की आस, अगर उस इंसान की उम्मीद को पूरा नहीं करता है, तो यकीन जानो मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत के दिन रब्बे कायनात उसके आमाल को ज़ाये कर देगा, कयामत के दिन उसकी आस को तोड़ देगा। और इरशाद फरमाया गया कि अगर कोई बंदा किसी के दरवाजे पर अपनी आस लेकर के जाता है, अपनी उम्मीद लेकर के जाता है, अपनी इल्तिजाए लेकर के किसी के दरवाजे पर दस्तक देता है, और जिसके दरवाजे पर हासिल हुआ है वो घर में रहने वाला इंसान इतनी ताकत और कुव्वत रखता है, इतनी इस्तिताअत रखता है कि इस फरियादी की फरियाद को सुन सकता है, इसकी इल्तिजाओं को पूरा कर सकता है, इसकी उम्मीदों को पूरा कर सकता है। और अगर वो घर वाला इसकी उम्मीद को पूरा करने के लिए इसके साथ चलने लगता है, तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब वो घर वाला इस गरीब की उम्मीद को पूरा करने के लिए उसके साथ चलता है, तो रब्बे कायनात की रहमतें जोश में आती है, और इस साथ चलने वाले को हर एक कदम के बदले में 1 साल मस्जिद नबी में एतकाफ करने का सवाब अता किया जाता। ये है गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु की तालीमात कि गरीबों की मदद करो। और इतना बड़ा सवाब अता फरमाता है यार, अगर कोई गरीब की, और फरमाया गया कि अगर दिन में किसी एक गरीब की एक हाजत को पूरा कर दे इंसान, तो रब्बे कायनात उस दिन उस इंसान की 100 हाजतों को पूरा कर दे। वो लोगों, साहिबों, गरीबों से मोहब्बत करो, उनकी उम्मीदों को ना तोड़ो, अपनी दौलत पर ना इतराओ। आज हमारा मामला तो यह है कि दौलत के चंद पैसे आ जाएं तो हम गरीबों से नफरत करने लगते हैं, गरीबों से घिन आने लगती है, गरीबों के पसीने से हमें बदबू महसूस होने लगती है। उस साहिबो याद रखो, जिसने दौलत दी है वो लेना भी जानता है, जिसने अमीर बनाया है वो फकीर बनाना भी जानता है। गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु ने भी ये दर्स दिया है कि गरीबों की मदद करो, गरीबों की तमाम हाजतों को अगर तुम इस्तिताअत रखते हो तो पूरा करो, तभी तुम्हें फैजाने गरीब नवाज हासिल होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कदीर मेरे कहने और आपके सुनने में जो कुछ गलती खामी वाक़ई हुई उसे अपने रहमो करम से माफ फरमाए। हम तमाम को तालीमाते गरीब नवाज पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक मर्तबा सारा मजमा बुलंद आवाज से कलमा शरीफ का बिर्द कर ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।